हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई रियल मास्टर। तो चलिए आज की वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के नंबर सिस्टम टॉपिक के पिछले सालों में आए गए क्वेश्चंस देखेंगे। और इसके लिए सबसे पहले जो इस चैनल पे प्लेलिस्ट है उसमें मैथ सेक्शन में जाके आपको ये टॉपिक कवर करना है। और भी कई सारे टॉपिक दे रखे हैं, तो उन सबको पहले आपको बेसिक नॉलेज के लिए उस वीडियो को कवर करना है, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि किस वैरायटी के क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। ठीक है। और बेसिक कंसेप्ट के लिए पहले आपको डिटेल्ड वीडियो फॉलो करना है। ठीक है, आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है, नंबर सिस्टम टॉपिक में से ही है। और देखते हैं इसकी क्या वैरायटी पूछी है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 7, 5 और 7 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है 2, इनफाइनाइट, 1 और 0। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखने में कैलकुलेटिव लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे टफ क्वेश्चन पूछा है कि हमें कैलकुलेट करके निकालना है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। बट वो बेसिक कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो वो बहुत ही कम समय में आप उसको देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कैसे, अब देखो, जब आप उस वीडियो को देखोगे, डिटेल जो मैंने इस टॉपिक पे डाली है उसमें बताया है कि जैसे रैशनल नंबर जो होते हैं वो p/q फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम बटे में या फ्रैक्शंस में भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो जैसे 5 और 7 है, तो 5 को हम 5 और 7 देखा जाए तो इसके बीच में मोटे तौर पे तो एक नंबर दिख रहा है। तो कोई कह देगा कि कितने नंबर हैं, 1 रैशनल नंबर, क्योंकि 5 और 7 के बीच में तो एक ही नहीं, 1 ऑप्शन गलत है। अब देखो क्यों गलत है। अब जैसे 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, 7 को हम 7/1 भी लिख सकते हैं, कुछ फर्क, इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब 5 और 7 के बीच में जैसे एक नंबर आता है, सपोज 5.2, इसको हम 52/10 लिख सकते हैं। ठीक है, 5.2 को 5 और 7 के बीच में ही है ना, 52/10 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 26/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी रैशनल नंबर है। इसी तरह 5.3 भी हो सकता है, इसी तरह 5.4 भी हो सकता है, इसी तरह 6.1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 7। तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो यानी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, होंगे सारे रैशनल नंबर ही, लेकिन कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बी है। सभी लोग क्या करेंगे, 5 और 7 देखेंगे सबसे पहले और देखेंगे हाँ जी इसके बीच में तो एक ही नंबर होता है, 6, सी को टिक कर देंगे, जबकि वो गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है, 0.23 बार, ये जो ऊपर डैश का निशान है इसको बोलते हैं बार। ठीक है, अब देखो 0.23 का मतलब क्या होता है बार का। अब ये कहता है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है या रैशनल नंबर है या प्राइम नंबर है या इरैशनल नंबर है। अब ये चारों अगर आपको डेफिनेशन क्लियर होगी तभी आप इसके बारे में बता पाओगे कि कौन सा नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है जो अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, और इरैशनल नंबर जो नॉन रिपीटिंग होते हैं। और अभी मैं इसमें इरैशनल नंबर्स के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। रैशनल नंबर अभी मैंने बताया जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन इनकी एक फॉर्म और है। देखो 0.23 बार को क्या लिख सकते हैं, 0. ये इसका मतलब होता है रिपीटिशन, तो 2 3 रिपीट हो रहे हैं, 2 3 2 3 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये कैसा नंबर है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट 2 3 आता ही जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये 2 3 2 3 2 3 रिपीट होगा।
ना ये टर्मिनेट हो रहा है और रिपीटिंग भी है, सेम ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कैसे नंबर होते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोलते हैं। अब ये क्यों है वो मैंने उस वीडियो में बताया है, जब जहाँ पे पहले बेसिक कंसेप्ट बताए कि क्या रैशनल होते हैं, क्या इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो लेने से पहले उस टॉपिक की वीडियो आपको जरूर लेनी है, ताकि आपका ओवरऑल टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन इज बी, रैशनल नंबर। अधिकतर क्या कर सोचेंगे, 2 3 का बार देखेंगे और इरेशनल को टिक करेंगे। इरेशनल गलत है, रैशनल नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने में टफ है और कंसेप्चुअल नॉलेज हो तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में एनटीपीसी में पूछे गए हैं। और वैरायटी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है √22 इज ए डैश नंबर। मतलब √22 क्या है? रैशनल, इरेशनल, प्राइम नंबर और नन ऑफ दीज। तो अब देखो, प्राइम नंबर अभी मैंने बताया रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, तो अब देखो, क्या ये जो √22 है, √22 मतलब √22, क्या हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि √22 यानी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 22 आता हो। ठीक है ना, तो इसलिए √22 को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर हम आप कोई कहेगा √22/1 तो लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला नंबर कोई हमारा होल नंबर नहीं है ना, मतलब पूरा नंबर नहीं है, ये अंडर रूट में ही है। तो p/q के लिए दोनों जो ऊपर नीचे जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में नंबर है वो अपॉन अंडर रूट वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, फुल नंबर होने चाहिए। तो इसीलिए 22 अंडर रूट में जो है हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इरेशनल नंबर इज √22। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ √2025। अब देखो 4 ऑप्शन है। अब ये तो पक्का है कि ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, अब क्योंकि एक शॉर्ट फॉर्म होती है, मतलब शॉर्टकट होता है क्या, कि हम लास्ट वाली डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लें, और अगर लास्ट वाला सेम आ रहा है गिवन क्वेश्चन का तो वही आंसर होता है। लेकिन यहाँ सारे ही लास्ट डिजिट 5 है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, अब जैसे ये है √2025। ठीक है, इसके आप फैक्टर कर लो। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो ये फैक्टर्स आएंगे। अंडर 5 × 5, ये 5 × 5 × 3 × 3। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स आएंगे, ये मैंने करके डायरेक्ट दिखा दिए यहाँ। और जब आप इसका अंडर रूट सॉल्व करोगे तो 2 के पेयर में से एक बाहर निकालोगे तो 5 × 3 × 3 यानी कि 45 इसका आंसर आएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ √2025, इसका ऑप्शन क्या आ गया? सी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिवन बिलो इज नॉट रैशनल। नॉट रैशनल का मतलब इसने पूछा है कि इन चारों नंबर्स में से इरेशनल कौन सा है। ठीक है, इरेशनल यानी जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो कंप्लीट नंबर नहीं आएगा। तो हम अपने 4 नंबर देखेंगे और उनके फैक्टर्स देखेंगे। अब जैसे हमारे पास नंबर क्या है, 32, 64, 32 और 27। अब उसके ऊपर हम जो स्क्वायर रूट है उसके ऊपर उसकी वैल्यू देखेंगे। जैसे वैल्यू जो पावर है, इसकी पावर कितनी है, 4, 3 और 3 और 3। ठीक है, एक्चुअली 5 है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें नंबर्स के फैक्टर करने हैं और देखना है कि क्या वो जो फैक्टर है उसमें उतने पेयर में मतलब आ रहे हैं जितने पावर के ऊपर दे रखा है। कैसे? अब जैसे 32 है। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2, 2 × 2, 5 बार 2 मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, अब जो पहला ऑप्शन है जो स्क्वायर रूट के ऊपर 4 दे रखा है कि तो क्या 32 को हम ऐसे नंबर में तोड़ सकते हैं जो 4 का पेयर बने। यदि मैं यहाँ पे 4 का एक पेयर बना देता हूँ तो हमारे पास 1 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा, यानी कि ये नंबर पूरा सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह 64 को क्या तोड़ सकते हैं ऐसे नंबर में जिसमें 3 पेयर बन जाए। तो 64 के जब हम फैक्टर करेंगे तो वो बन जाएंगे 2 × 2। प्राइम नंबर्स में ही तोड़ने हमेशा फैक्टर।
2 गुना 2, 2 गुना 2, ठीक है। तो अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 32 इंटू 32 दूनी 64। तो ये 2 2 के क्या 3 बार पेयर बन जाएंगे, 1 2 3, 3 पेयर बन गए ना, तो ये नंबर पूरा सोल्व हो जाएगा। इसी तरह 32 के भी जब हम 5 के पेयर लेंगे तो 2 2 करके, ये मैंने तोड़ के दिखा रखा है कि 2 5 बार आ रहा है, ये पूरा का पूरा एक पेयर बन जाएगा। इसी तरह 27 भी 3 3 होती है 27, यानी कि 3 नंबर्स में ये टूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो पहला ऑप्शन है ये पूरा पूरा सॉल्व नहीं होगा। 32 के ऊपर जो स्क्वायर रूट के ऊपर 4 पावर दे रखा है, 32 के फैक्टर में 4 4 के पेयर नहीं बनेंगे, इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। यही ये पूछ रहा है कि कौन सा रैशनल नहीं है, तो हमारा 32 की पावर स्क्वायर रूट में 4, ये हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ये। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर सिस्टम में आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर की, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको इसी टॉपिक के अपने 10 ईयर में से प्रैक्टिस करने हैं, और हम अगले टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी, और जो जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स की हम बना चुके हैं उसमें से पहले आपको कंसेप्चुअल वीडियो लेनी है और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में और टॉपिक भी कवर करेंगे, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और अपना एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा टाइमिंग मैनेजमेंट भी अब करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और क्योंकि इसमें आपको 3 सेक्शंस कवर करने हैं और टॉपिक वाइज हम वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे ज़रूरी इसमें आपकी प्रैक्टिस है, उसको आप कंटिन्यू रखो, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद न्यू टॉपिक। ओके।